Good morning, everyone. I hope you are doing well. This is Ankit for Parisha classes. Today we can talk about B.Ed first year classes and MCQ सीरीज। जी हाँ गाइस, जैसे कि आप सभी लोग का काफ़ी लंबे टाइम से वेट कर रहे थे कि सर MCQ सीरीज़ जो है वो स्टार्ट करिए, तो आप सभी की डिमांड पर MCQ सीरीज़ जो है वो हम लेकर आ चुके हैं। तो चलिए गाइस, विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए चीज़ों को शुरू करते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। और अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ये ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप सभी को बता दें कि आपकी B.Ed फर्स्ट ईयर की पेड क्लासेस जो हैं वो भी स्टार्ट कर दी गई हैं। ठीक है, पेड क्लासेस ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सारी चीज़ें का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। चलिए फिर आज क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और लास्ट वीडियो में मैंने बात करी थी 25th क्वेश्चन तक, मैंने क्वेश्चंस को कवर कर लिया था। और 25th क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको कमेंट में करके बताना था। ठीक है, तो 25th क्वेश्चन की जो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो ध्यान रखिएगा। 25th क्वेश्चन आपका क्या था? जन्म के समय बालक का भार जो है वो कितना होता है, ये आपको पॉन्ड्स में बताना था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर की जो अगर बात करता हूँ तो क्या इसका राइट आंसर होगा, तो उसके बारे में बात करूँगा। तो यहाँ पे जो अगर फर्स्ट ऑप्शन की जो अगर मैं आपकी बात करता हूँ कि पहला ऑप्शन क्या है। ठीक है, तो 8 से 12 पाउंड, दूसरा ऑप्शन 5 से 8 पाउंड, और तीसरा ऑप्शन जो है आपका वो है 11 से 13 पाउंड, और चौथा ऑप्शन है 9 से 11 पाउंड। तो इसका राइट आंसर की जो अगर बात करता हूँ तो ध्यान रखिएगा, जन्म के समय बालक का जो भार होता है वो भी पौंड में, क्योंकि ध्यान रखिए आपके एग्जाम में पौंड में ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर की जो अगर बात करता हूँ तो ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट रहा है, यानी 5 से 8 पाउंड के लगभग बच्चे का वेट होता है जन्म के समय। ठीक है, 5 से 8 पाउंड। नेक्स्ट बात करते हैं, और आज की क्लास 26 क्वेश्चन जो है वो गाइस आपकी स्क्रीन पर है। और जैसे कि मैं आपको हर एक क्लास में बोलता हूँ कि जो भी क्वेश्चन होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वेश्चन को रीड करना है। क्वेश्चन को रीड करने के बाद उसका आंसर आपके रिगार्डिंग क्या होना चाहिए उसको आपको कमेंट में लिखना है। और इससे क्या होता है कि जब आप खुद से चीज़ों को करते हैं और आप फिजिकल भी इन्वॉल्व होते हैं तो ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन जो है वो लंबे टाइम तक आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको वीडियो को पॉज कर देना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद में उसका आंसर आपको कमेंट में देना है। देन आपको उसका राइट आंसर देखना है कि यहाँ से क्या आंसर आपको बताया है। यहाँ पे जितने भी गाइस क्वेश्चंस यहाँ पे मैं लेकर आया हूँ, इन सबका मेरे अकॉर्डिंग जितना भी कह सकता हूँ कि बेस्ट ऑप्शन जो होता है वो मैं आपको बताता हूँ। भाई किसी क्वेश्चन जो अगर आपको कोई डाउट लगता है या फिर कोई संदेह होता है तो आप बाकायदा कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो 26 क्वेश्चन पूछा गया, विकास का अर्थ परिपक्वता और कार्यपूर्वक सुधार की व्यवस्था से है जिसका संबंध गुणात्मक एवं परिणात्मक परिवर्तनों से है। यह कथन जो है वो किसका है, ये हमसे पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये जो कथन है किसने दिया है, सोरेनसन ने दिया है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस कथन वाले होते हैं इन सभी को मैंने आप की जो थ्योरी क्लासेस हुई हैं हमारी, ठीक है, उन सभी मैंने आपको कहा है जो भी कथन है उन सारे के सारे कथन को आपको एक पेपर पे नोट डाउन कर लेना है और उस पेपर को आपको अपने मिरर के सामने पेस्ट कर देना है, ताकि जितनी बार आप मिरर को देखेंगे उतनी बार आप उन क्वेश्चंस को या उन थ्योरीज़ को देखेंगे तो वो थ्योरीज ऑटोमेटिक आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। क्योंकि थ्योरीज़ को रटना या याद करना या समझना काफ़ी लंबा काम होता है और थोड़ा टाइम लगता है इन चीज़ों में। ठीक है, तो अभी टाइम है, आराम से चीज़ों को लर्न कर सकते हैं। ठीक है, और आप सभी को मालूम है आपकी B.Ed फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर दोनों की पेड क्लासेस जो है वो चल रही है, जिसमें थ्योरी और MCQ दोनों को हमने टारगेट करके बनाया गया। बेस्ट क्वेश्चंस जो है वो उसमें दिए हैं हमने। ठीक है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक जो है आपका डिस्क्रिप्शन पे है। जो हमारा ऑफिशियली नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ कॉल मत करिएगा, जो भी डाउट जो भी क्वेरी हो आप मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, वहाँ से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। बाकी कोर्सेज के रिगार्डिंग भी सारी अपडेट्स आपको वहीं से मिल जाती हैं। क्वेश्चन 27 में पूछा गया, बाल विकास से अभिप्राय है। ये 2018 में भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। बाल विकास का अभिप्राय क्या है? ऑप्शन ए की बात करते हैं, इसमें बात करेगी बालक के मानसिक विकास से। ऑप्शन बी की बात करते हैं, इसमें बात करी गई है बालक के संवेगात्मक विकास से। ऑप्शन सी बालक के बौद्धिक विकास से, और ऑप्शन डी बालक के सर्वांगीण विकास से। तो इसका राइट आंसर की जो अगर बात करता हूँ ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसमें बात करेगी बालक के सर्वांगीण विकास से। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर, जिसमें बात करी विकास का अर्थ है। तो विकास का क्या अर्थ है ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शन ए की जो अगर बात करते हैं, इससे बात करिए अभिवृद्धि, ऑप्शन बी परिवर्तन, ऑप्शन सी वृद्धि, ठीक है, सॉरी, ऑप्शन ए अभिवृद्धि और ऑप्शन सी जो है वो वृद्धि और ऑप्शन डी जो है वो स्वस्थ। तो राइट विकास का अर्थ की बात करिए, यानी कि विकास एक्चुअली में है क्या, तो ध्यान रखिए विकास जो है वो आपकी अभिवृद्धि है। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 की बात करते हैं, इसे बात करेगी बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि चीज़ें जो हैं वो आपको और अच्छे से विजुअल हो जाएं। ठीक है, तो आई थिंक ये काफ़ी बढ़िया विजुअल है। ठीक है, बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है, तो किस पे निर्भर करता है बालक का मानसिक स्वास्थ्य। ऑप्शन ए की बात करी गई है यहाँ पे विद्यालय पर, ऑप्शन बी की बात करी गई परिवार और ऑप्शन सी समुदाय, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो बेस्ट ऑप्शन जो है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी। ये सारे के सारे ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं। क्वेश्चन 30 की बात करते हैं। 30 प्रश्न में पूछा गया है क्रोध सहायक है। क्रोध किस चीज़ में सहायक होता है ये हमसे पूछा गया है। प्रेम में, झगड़ा उत्पन्न करने में, दुख में या व्यवहार परिवर्तन में। और जाहिर सी बात है भाई, क्रोध है तो झगड़ा ऑटोमेटिक होना है, ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो अगर यहाँ पे बात करता हूँ कि जो क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम में, जो क्वेश्चंस आते हैं वो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा भी आपने नॉर्मल अपना दिमाग यूज़ किया तो आप अच्छे खासे क्वेश्चन कर सकते हैं। लास्ट ईयर जो आपका एमसीक्यू बेस पे क्वेश्चन या एमसीक्यू एग्जाम हुआ था उसमें आपके 100 क्वेश्चन आए थे, जिसमें 100 क्वेश्चन में से आपको 50 क्वेश्चन अटेंड करने थे। बट गाइस इस साल अभी कुछ कंफर्म नहीं है आपका थ्योरी पे होना है कि एमसीक्यू बेस पे होना है। बट आपकी प्रिपरेशन जो है, यानी कि यहाँ पे परीक्षा क्लासेस आपको दोनों चीज़ों में प्रिपेयर करवा रहा है, यानी कि थ्योरी पे भी और एमसीक्यू बेस पे, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। यानी कि आपका चाहे थ्योरी पे हो चाहे एमसीक्यू बेस पे हो, आप आराम से कर सकते हैं। और यहाँ से जो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आराम से आपके 80 टू 90% आराम से आप बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ों को ध्यान में रख के, प्रीवियस ईयर को ध्यान में रख के ही सारी चीज़ों पे वर्क किया जाता है। क्वेश्चन 31 में पूछा गया शैशवावस्था होती है। तो शैशवावस्था क्या होती है। ऑप्शन ए आत्मनिर्भरता की अवस्था, समायोजन की अवस्था, अनुकरण की अवस्था और समस्या की अवस्था। तो शैशवावस्था की बात करिए यानी कि बचपन जो, यानी कि जो कह सकता हूँ जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था होती है उसको शैशवावस्था बोलते हैं। कई राइटर्स ने 2 वर्ष या जन्म से लेकर 5 वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था मान लिया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा हमेशा हमें एमसीक्यू क्वेश्चंस में ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देखना होता है। ठीक है, 31 में पूछा गया है शैशवावस्था होता है तो आत्मनिर्भरता की अवस्था, बच्चा है ठीक है जन्म लेते ही कैसे आत्मनिर्भर हो जाएगा, तो ऑप्शन ए किसी कीमत पे हो नहीं सकता। ऑप्शन बी की बात करते हैं, ऑप्शन बी में बात करा गया है समायोजन की अवस्था, ये हो सकता है। अनुकरण की अवस्था नहीं हो सकती, समस्या अवस्था नहीं हो सकता। तो बेस्ट ऑप्शन की जो अगर बात करता हूँ 31 का ऑप्शन बी हो, यानी समायोजन की अवस्था जो होती है उसको शैशवावस्था बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 32 की। 32 क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास में प्रमुख अंतर क्या है। बाल मनोविज्ञान की बात करी गई है और बाल विकास की बात करी गई है। तो इसका राइट आंसर की जो अगर बात करता हूँ ध्यान रखिएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्षेत्र से। ठीक है, यानी कि बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास के प्रमुख जो अंतर होते हैं वो क्षेत्र के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ 33 क्वेश्चन, जिसमें बात करिए जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था होती है। ये 2018 का प्रश्न है। ठीक है, जन्म से लेकर 5 वर्ष की अवस्था। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि कई राइटर्स ने जन्म से लेकर 2 वर्ष लिखा है, कई राइटर्स ने जन्म से लेकर 5 वर्ष की अवस्था को बताया है। ठीक है, तो ये दोनों ही अवस्था जो है वो शैशवावस्था की, यानी कह सकता हूँ कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर या बेस्ट ऑप्शन की बात करता हूँ तो यहाँ पे आपका 33 का राइट आंसर कौन सा आएगा, किशोर अवस्था, यानी कि जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की अवस्था को भी किशोर अवस्था में काउंट करेंगे। ऑप्शन मैंने कहा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें आंसर्स को देखना है। ठीक है, 34 की बात करते हैं। 34 प्रश्न में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी हमने गलत कर दिया, ये किशोरावस्था लिखा हो बट हमें शैशवावस्था लगा, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट रहेगा। ठीक है, शैशवावस्था जन्म से लेकर 5 वर्ष बोल हो रहा था बट टिक यहाँ पे कर रहा था, तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। 33 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 34 की बात करते हैं वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत माना जाता है। 2018 में ये प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, तो यानी कि वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत जो है वो कौन सा होता है, गति का सिद्धांत, यानी कि ये भी बिल्कुल ठीक है। क्रम का सिद्धांत, यानी ये भी ठीक है। और निरंतरता का सिद्धांत, ये भी ठीक है। यानी वृद्धि और विकास के मुख्य सिद्धांत जो है इन तीनों पर आधारित है, यानी कि ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 34 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 35 की बात करते हैं निम्न में
विकास को प्रभावित करने वाले कारक, इनमें से कौन से हैं जो विकास को प्रभावित करते हैं? तो ध्यान रखिए, विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? रोग, बिल्कुल ठीक है। पोषाहार, बिल्कुल ठीक। उपयुक्त सभी। और ऑप्शन डी, शारीरिक भार आकार। ठीक है, तो विकास को प्रभावित करने के लिए रोग यानी कि बीमारी लग जाएगी, यानी कि और सही से खान पीन नहीं होगा, शरीर भार सही से शरीर का आकार नहीं होगा, तो यानी कि ये सारे के सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन सी जो है करेक्ट है, उपयुक्त सभी, इसका ऑप्शन को यहाँ होना चाहिए। ठीक है, उपयुक्त सभी यानी कि सारे के सारे ऑप्शन सही है। 35 का ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देन बात करते हैं 36 की, शैशवावस्था में बालक में संवेग पाए जाते हैं। शैशवावस्था की बात करिए, शैशवावस्था में बालक में संवेग पाए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, यानी 3 संवेग पाए जाते हैं। 37 की बात करते हैं, विकास में स्वरूपों में व्यापक व्यक्तित्व विभिन्नता पाई जाती है। यह विकास जो है या यह सिद्धांत जो है वो किसका है, ये हमसे पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आएगा व्यक्तिगत विभिन्नता सिद्धांत। यानी कि हर एक व्यक्ति का विकास या हर एक बच्चे का विकास जो है वो अलग अलग होता है। किसी की हाइट कुछ टाइम बाद बढ़ती है, किसी का वेट पहले बढ़ जाता है, किसी का वेट और हाइट दोनों ही एक टाइम बाद आने के बाद, तो वही चीज़ यहाँ पे बात करिए, विकास के स्वरूप व व्यापक व्यक्तित्व विभिन्नता पाई जाती है, यह एक विकास का सिद्धांत है, तो ये व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 38, समानता अथवा शैली के अनुसार बाल्यावस्था का समय। अब यहाँ पे पूछे समानता अथवा शैली, यानी कि जो शैली जो मनोवैज्ञानिक है इनके अनुसार बाल्यावस्था का समय जो है वो कौन सा, बाल्यावस्था की बात करेगी ये। ठीक है, तो बाल्यावस्था 5 से लेकर 12 वर्ष। ठीक है, और बाल्यावस्था को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया, कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड करा गया आप लोग बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, एक आपका पूर्व बाल्यावस्था हो जाता है, एक आपका उत्तर बाल्यावस्था हो जाता है। ध्यान रखिएगा, आपको बताना है पूर्व बाल्यावस्था में कौन कौन सी एज के आते हैं और उत्तर बाल्यावस्था में कौन सी एज के आते हैं। 39 की बात करते हैं। 39 प्रश्न पूछा गया किशोरावस्था का समय शैली के अनुसार पूछा गया, शैली के अनुसार किशोरावस्था का समय जो है वो कौन सा है ये पूछा गया है, किसके, शैली के। तो नॉर्मली किशोरावस्था के समय की बात करते हैं तो यानी कि 12 से लेकर 18 या 19 वर्ष तक की होती है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बेस्ट ऑप्शन कौन सा लगा, तो 12 से 18। ठीक है, यानी ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल, ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि 12 से 18। कई जगह पर आपको किशोरावस्था की जो एज है वो 12 से लेकर 19 आ जाती है या फिर 13 से लेकर 19 आ जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन जो है आपका लग जाएगा 12 से 18 वर्ष। ठीक है, 39 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 40 की बात करते हैं। 40 प्रश्न पूछा गया कौन सी विशेषता विकास पर लागू नहीं होती। यहाँ पे पूछा कि कौन सी विशेषता विकास पर लागू नहीं होती है, और आपके एग्जाम में नहीं होते हुए क्वेश्चन बहुत आते हैं। कई बार क्या होता है हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते नहीं और आंसर गलत कर देते हैं, तो ध्यान रखिए कौन सी हम पढ़ लिखा लेते हैं, कौन सी विशेषता विकास पर लागू होती है और पहले ऑप्शन पे टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। तो ध्यान रखिए क्वेश्चन को थोड़ा टाइम दीजिए, बट अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन को और समझ का। तो नहीं लागू होती है, तो ध्यान रखिएगा विकास सार्वजनिक रूप से होता है, बिल्कुल बात ठीक है। विकास जीवन पर्यटन चलता है, बिल्कुल बात ठीक है। विकास जो है हमेशा चलता रहता है। ऑप्शन सी में कहा गया है विकास को विशिष्ट इकाइयों से मापा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा इस विकास को किसी भी इकाई से मापा नहीं जा सकता, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो नहीं होगा। ऑप्शन डी में बात करें विकास में परिणात्मकता तथा गुणात्मक परिवर्तन होते हैं, बिल्कुल परिणात्मक भी होते हैं गुणात्मक भी होते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया था कौन सी विशेषता नहीं है, तो उसमें ऑप्शन सी जो है करेक्ट रहेगा, यानी कि विकास को किसी भी इकाई से मापा नहीं जा सकता। तो ऑप्शन सी जो है क्वेश्चन अकॉर्डिंग वाला, बाकी सारे के सारे करेक्ट है, यानी कि विकास की अवस्था पूछी जाती, ठीक है, या विकास की विशेषता पूछी जाती, तो ऑप्शन ए बी और सी डी तीनों सही रहते। और यहाँ पूछा गया कौन सी नहीं है, तो ऑप्शन सी नहीं है। ठीक है, 41 की बात करते हैं। 41 में क्या पूछा गया है, एक निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया, ठीक है, एक नॉर्मल टाइम तक चलने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यह हमसे पूछा गया। तो 41 पहला ऑप्शन विकास, सेकंड ऑप्शन परिपक्वता, तीसरा अभिवृद्धि, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पूछा गया एक निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया, एक टाइम जाने के बाद वो रुक जाती है, तो अभिवृद्धि जो है वो एक टाइम जाने के बाद रुक जाती है, यानी कि हाइट जो है एक टाइम बढ़ने के बाद में फिर हाइट जो है वो आपकी रुक जाती है, यानी कि एक नॉर्मल लेवल तक ही बढ़ती है, 18-19 साल तक ही बढ़ती है, फिर वहाँ पर रुक जाती है। ये नहीं कि लाइफ टाइम हाइट बढ़ती रहती है, तो वही चीज़ यहाँ पे बात करी, तो अभिवृद्धि जो है वो हमेशा नहीं होती। तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं जीवन पर्यटन चलने वाली प्रक्रिया। ये तो सभी को मालूम, विकास वृद्धि अभिवृद्धि पर एक प्रकार। तो विकास जो है गाइस ध्यान रखिएगा जीवन पर्यटन चलता रहता है, यानी कि बच्चा होता है तब भी उसका विकास होता है। ठीक है, एक एडल्टहुड यानी किशोरावस्था है तब भी बच्चे का विकास होता है, और जब बच्चा यानी कि जब बूढ़े हो जाते हैं तब भी विकास चलता है, कि जो एक्सपीरियंस आता है ना
उसी को एक तरीके से कह सकते हैं। तो विकास जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मिलता है। ठीक है, 2043 की बात करते हैं। विकास की प्रक्रिया के मुख्य रूप कौन से? 2018 में पूछा गया। मुख्य रूप की बात करेगी, आकार में परिवर्तन, ऑप्शन बी में बात करिए नए गुणों में परिवर्तन, पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर कौन सा आएगा? यानी कि सारे के सारे विकास की प्रमुख प्रक्रियाएं हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 44 की बात करते हैं। बाल्यावस्था में सामान्यतः बालक का व्यक्तिगत या व्यक्तित्व होता है। ठीक है, तो बाल्यावस्था में समानता नॉर्मल व्यक्तियों का यानी कि नॉर्मल बच्चों का किस तरीके का व्यक्तित्व होता है वो यहाँ पे पूछा गया है। ऑप्शन ए में बात करेगी व्यक्तिगत विहीनता, अंतर्मुखी व्यक्तिगत, और ऑप्शन सी बहिर्मुखी व्यक्तित्व, ऑप्शन डी उभयमुक्त व्यक्तित्व। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। यानी कि बाल्यावस्था में समानता बालक की व्यक्तिगत या व्यक्तित्व कैसा होता है? बहुमुखी होता है, अलग अलग तरीके का होता है। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 45 की बात करते हैं। 45 प्रश्न पूछा गया, बालक विकास का सिद्धांत या बाल विकास का सिद्धांत, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो बाल विकास का सिद्धांत की जो अगर बात करते हैं तो इसका राइट आंसर की बात करते हैं, समान प्रतिमान का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत या विकासात्मक सिद्धांत। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि ये सारे के सारे। ठीक है, ये सारे के सारे बाल विकास के सिद्धांत हैं, समान प्रतिमान, परंपरा संबंध और विकासात्मक सिद्धांत, ये सबके सब बाल विकास के सिद्धांत है। 46 की बात करते हैं। तो 46 प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया? किसका कथन है अभिवृद्धि मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तनों की ओर संकेत करती है, अर्थात आकार और ढांचे में वृद्धि है? तो यह कथन किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है, यानी कि किस राइटर ने ये लाइन कही है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, यह आपका कथन जो है वो हरलॉक का है, यानी हरलॉक ने कहा है अभिवृद्धि मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तनों की ओर संकेत करती है, अर्थात इसका आकार और ढांचा में वृद्धि होती है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, हरलॉक का कथन है ये। नेक्स्ट 47 की बात करते हैं। 47 प्रश्न में हमसे पूछा गया है। 47 प्रश्न पूछा गया, निम्न में से किसका संबंध मात्रात्मक अभिवृद्धि से? मात्रात्मक अभिवृद्धि से किसका संबंध? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए में वृद्धि, ऑप्शन बी विकास, ऑप्शन सी अभिवृद्धि, ऑप्शन डी परिपक्वता। तो राइट आंसर बेस्ट ऑप्शन जो है वो वृद्धि हो जाएगा। निम्न में से किसका संबंध मात्रात्मक अभिवृद्धि है? तो मात्रात्मक जो अभिवृद्धि है वो आपकी, ध्यान रखिएगा, वृद्धि है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। बाकी मैंने वृद्धि विकास इन सबको डिटेल में थ्योरी वाली क्लासेस में एक्सप्लेन किया है, कैंडिडेट ने ली है, उनको आराम से समझ में आ रही होंगी चीज़ें अच्छे से। 48 की बात करते हैं। 48 प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है? गुणात्मक परिवर्तन है। गुणात्मक परिवर्तन क्या होता है? वृद्धि, ठीक है, विकास, अभिवृद्धि या परिवर्तन। तो गुणात्मक की बात करिए तो गुणात्मक आपका ऑप्शन बी यानी कि विकास में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट 49 प्रश्न की बात करते हैं। 49 प्रश्न पूछा गया, निम्न में से कौन सा सिद्धांत विकास का सिद्धांत है? ठीक है, पहला ऑप्शन समान प्रतिमान का सिद्धांत, सेकंड ऑप्शन है परस्पर संबंध सिद्धांत, और सी ऑप्शन उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी एकीकरण का सिद्धांत। तो निम्न में से कौन सा सिद्धांत विकास का है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, ये सारे के सारे आपके विकास के सिद्धांत यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन सी जो करेक्ट रहेगा, ये सारे के सारे ऑप्शन। देन नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 50 पे। क्वेश्चन 50 में पूछा गया, अभिवृद्धि कहा जाता है, अभिवृद्धि जो है वो किसको कहा जाता है? शारीरिक बढ़ोतरी को, मानसिक विकास को, सामाजिक चेतना को, और ऑप्शन डी संवेगात्मक विकास को। इसका आंसर आप गाइस आपको कमेंट में करके देना है। ठीक है, और यहाँ पे आज हमने पूरे 25 क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो गाइस तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और बाकी शेयर कर दीजिए। कोई डाउट या कोई क्वेरी होता है तो कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जो अगर पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इस नंबर से। ठीक है, जो भी कोर्स को आप एनरोलमेंट करना चाहते हैं तो आराम से टेक्निकल टीम आपकी पूरी हेल्प करके बता देगी किस तरीके से एनरोलमेंट कर सकते हैं। बाकी हाल ही में जो अगर आप एनरोलमेंट कर रहे हैं, यानी जितना जल्दी करना चाहें उतना जल्दी कर सकते हैं, तो आपको कुछ % ऑफ भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है,
बाकी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन दे रखा है टेलीग्राम का, फेसबुक पेज का, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अदर यूट्यूब चैनल्स को भी हमारे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपकी स्किल्स को डेवलपमेंट किया जाता है, यानी किस तरीके से आपके आज के टाइम पे आप लोग अपनी स्किल्स को बढ़ा सकते हैं और घर बैठे अर्निंग कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो मिलते हैं फिर गाइस नेक्स्ट वीडियो में, और एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जो अगर वीडियो में आपको 1% भी आपको लगता है कुछ हाँ बेनिफिट हुआ है वीडियो से, ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद जय भारत, लव यू टू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड बाय।